बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है एक मज़मून पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना के बारे में। सबसे पहले इसके मुतबादल उन्वानात देखिए कि अगर आप एक मज़मून तैयार करेंगे तो कौन कौन से उन्वानात उसमें कवर हो जाएंगे। मोहसिन इंसानियत, इंसान कामिल, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर आज़म, पैगंबर इस्लाम दोबारा लिख दिया गया है, हादी आज़म, रहमत आलम, रहबर इंसानियत, पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क और मोहसिन इंसानियत करके इसके बारे में ये लिखा जा सकता है। अजीज़ बच्चों, आपका मज़मून उसी वक्त मुदल्लल हो सकता है जबकि उसके हवाला जात में आप आयात, अहादीस और अक़वाले सहाबा को पेश करें, क्योंकि इससे ज़्यादा मुदल्लल और कोई बात हो ही नहीं सकती। उसवे हसना के हवाले से जब आप मज़मून लिखेंगे तो कुरान पाक की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64, सूरह अंबिया आयत नंबर 107, सूरह कलम आयत नंबर 4 और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम हवाला देते हैं तो बुखारी शरीफ की हदीस, आज के दिन तुम पर कोई पकड़ नहीं, और अक़वाले सहाबा में से हज़रत आयशा का कौल कि अबू दाऊद के मुताबिक क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। मुस्लिम और बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बापर्दा कंवारी लड़कियों से भी ज़्यादा हयादार थे। बुखारी की एक और हदीस, मैं अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तिरमिज़ी में फरमाया गया, जो शख्स बड़ों का अदब और छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। बुखारी की एक और हदीस, आज के दिन तुम पर कोई पकड़ नहीं। और पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक और हदीस कि मेरे पास हज़रत जिब्राइल आए और कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर आप ना होते तो जन्नत और दोज़ख ना बनाई जाती। अजीज़ बच्चों, जहाँ अपने मज़मून को खूबसूरत बनाने के लिए आयात, अहादीस और अक़वाले साहबा के हवाला जात दिए जाते हैं, वहाँ पर ही हवाला जात के अशार देना भी ज़रूरी है। यहाँ मैं कुछ अशार के हवाले दे रही हूँ जो कि आपके सामने मौजूद हैं, और आपको इनमें से जो शेर जहाँ बेहतर लगे अपने पैराग्राफ के दरमियान में उन अशार को लिखिए। यानी यहाँ आप ये देखिए कि कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, लबेजू कहीं आने जाने पे झगड़ा, यूं ही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यूं चलती रहती थी तलवार उनमें। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जिसकी आमद को सदियां तरसती रहीं, ए खोशा हमको वो मेहरबान मिल गया। फिर आप देखिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। तो अजीज़ बच्चों, इनमें से जो अशार जहाँ पर आपको मुनासिब लगें वहाँ पर इन अशार का हवाला दें और अपने मज़मून को ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बनाएं। तो अजीज़ बच्चों, हमारा आज का मज़मून था उसवे हसना। मुतबादल उन्वानात भी मैंने आपको बता दिए हैं। आयात, अहादीस और अक़वाले सहाबा के हवाले देते हुए मैंने इज़ाफ़ी अशार भी आपको बता दिए। दाइज़ेल ये अहम नुकात हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है, तो एक बहुत खूबसूरत और बहुत जामे मज़मून आपका तैयार हो जाएगा। अहम नुकात में सबसे पहले बातिल से टकराने के लिए हक़ हमेशा मौजूद रहता है। ये इब्तिदा से ऐसा ही है। अगर शैतानी ताकत मौजूद थी तो खालिक कायनात ने उसके मुकाबले में अपने अंबिया का सिलसिला शुरू किया, जो कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और जनाब ख़ातम पे आके ख़त्म हुआ। आयत कुरानी का हवाला मैंने आयात के हवाले आपको दिए, उनमें से दीजिएगा। जहालत और गुमराहियों में डूबा हुआ अरब, जैसी अरब की हालत थी उसका जिक्र आप करेंगे,
پھر کائنات کو منور کرنے والے بچے کا جنم، پاک رسول کی آمد، ربیع الاول کا مہینہ اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور میں خانہ معرفت کا دروازہ کھل گیا کیونکہ پاک رسول تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے دنیا کی کایا کو پلٹ دیا، اور پاک رسول دعا تھے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی بشارت کا یا دعا کا نتیجہ تھے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی میں خانہ معرفت کا دروازہ کھل گیا۔ حضور کی آمد نے دنیا کی کایا کو پلٹ دیا۔ بشارت تھی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے۔ عظیم ترین انسان جس نے عربوں کی حالت کو بدل دیا، اور یہ معجزہ پاک رسول کے آنے سے ہوا۔ آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی تعلیمات، اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیسے آپ نے اصحاب صفا اور صحابہ کی تربیت کی، ان کے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے ان میں کیا تبدیلی لائے، اور آپ اپنی لحاظ سے ایک کامل اور اکمل شخصیت تھے۔ حضور کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے نمونے، ایک معزز خاندان کی عورت کا چوری کرنا اور پاک رسول کا انصاف کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا، ہر انسان کی رہنمائی کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے، وہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مضمون تحریر کریں گے تو ایک جامع مدلل مضمون جو ہے وہ آپ یقیناً لکھ پائیں گے، اور 15 نمبروں کا یہ سوال اس کو بہتر طریقے سے آپ حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔